जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान की 37वें दिन यानी 9 सितंबर 2022 की प्रातःकाल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन्न अभिषेक किया। झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती पवित्रतर मौसमी रसाभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अवनम घंटाकर्ण नमस्ते ठाठस्व। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बिलुम घंटाकर्ण नमस्ते नरवी ठाठस्व। ओम राम ह्रीं लक्ष्मी ह्रीं कारणमाम श्रीं क्लीं ठाउंड लक्ष्मी पुरुष मनुष्य। पूजन के बाद आरिका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणनी आरिका विद्याश्री माता जी की, कल अपना चल रहा था कि ध्यान का उपाय कैसा करें, कैसा चिंतन करें जिससे ध्यान हमें आत्मा का ध्यान लग जाए। कल अपन ने इस पर चर्चा करी थी। फिर उसमें ध्यान अभ्यास के लिए कहा था कि भाई एकांते तत्व संस्थिति, एकांत में जाकर या तो घर में हो तो घर में या फिर जंगल में, वन में, गुफाओं में, कहीं भी एकांत में जाकर तत्व का चिंतन करें। क्योंकि जहाँ टीवी टेलीविज़न आदि की आवाज़ आ रही हो तो वह आत्मा में या मन में उद्वेग पैदा कर देगी। पशुओं की आवाज़ हो या मनुष्यों की आवाज़, वह उद्वेग पैदा कर देगी तो मन विचलित होने में देर नहीं लगती, और मन विचलित हुआ तो ध्यान भी विसर्जित हो जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए एकांते तत्व संस्थिति, एकांत में तत्व का विचार करो, एकांत में तत्व का निर्णय करो। फिर विचार आता है कि भाई गृहस्थों को तो हो नहीं सकता है। कल भैया पूछ रहा था कि गृहस्थों को ऐसा नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता गृहस्थों को? जिसे आत्मा के तत्व की रुचि हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे हो सकता है। बारी सैनिक महाराज के पुत्र थे। वे हर चतुर्दशी को क्या करते थे? नग्न होकर शमशान में कायोश्वर मुद्रा में ध्यान करते थे। सुदर्शन सेठ हुए, बरांग चरित्र में बरांग हुए, बरांग राजा हुए। तो कहते ऐसे ग्रस्त भी टोटल मल जी 6 महीना तक उन्हें पता नहीं चला कि नमक है कि नहीं खाना में, भोजन में। अपन को एक दिन भी खाने में पता चल जाता है कि कैसे खाया जाता है। तो कहते हैं जब उसे तत्व की रुचि हो जाती है तो फिर उसको रस नीरस लगने लगता है। अब कहते हैं कि उसे जो ध्यान करता है उसे कैसा अनुभव होता है? तो कहते यथा यथा समायाति संवितौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सल्लवापि। या कहते यथा यथा, जैसे जैसे, संवितौ माने आत्मज्ञान में, समायाति कहते हैं जैसे जैसे आत्म उत्तम तत्व आत्मा में समाता जाता है। उत्तम आत्म तत्व जैसे जैसे आत्मा में समाता जाता है वैसे वैसे ही सुलभा आता सुलभता से प्राप्त होने वाले पंच इंद्रियों के विषयों में ना रोचनते, उसे रुचते नहीं हैं। जैसे ही ज्यों उसे आत्मा के स्वसंवित्ति, अपने आत्मा के ज्ञान में,
ज्ञान के माध्यम से आत्मा का जो अनुभव होता है, आत्मा का जब रस आता है तो उसे शांत हो जाता है, उसकी कसाएं शांत हो जाती हैं, निष्प्रय हो जाती हैं। वो उसे फिर भोजन जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जावे जब आत्म अनुभव आवे। समझ लो कि अब इसे सही आत्मा का अनुभव हुआ है। फिर उसे भोजन भी जो दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। नीरस दिया तो और सरस दिया तो। और कहते सुलभता, और सुलभता से पुण्य के उदय से पंचेंद्रियों के जो विषय प्राप्त हुए तो उनको वह अरुचिकर उत्पन्न होते हैं। कैसे जैसे मछली होती है तो उसे धरती का स्पर्श भी जला देने में समर्थ होता है, तो फिर अंगारे क्या उसे जलाएंगे नहीं? ऐसे पंचेंद्रियों के विषय क्या उसे जलाएंगे नहीं? उसकी आत्मा की विशुद्धि को नहीं जलाएंगे, इसलिए उसे अरुचि कर होते हैं। और वह अरुचि ही उसे और आत्मा की रुचि परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। परद्रव्यों से भिन्न आत्मा में जो रुचि हुई है वही सम्यक दर्शन का कारण है, वही सम्यक ज्ञान का कारण है। कहते हैं ना भैया कि जिसके मन में यदि कोई बात जम जाए तो फिर वह उसी में लग जाता है, जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो उसे प्राप्त करने में संलग्न रहता है। सारा आत्मोपयोग बाहर से हटाकर उसको प्राप्त करने में संलग्न हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं जिसे आत्मा की रुचि हो गई है, जब तक आत्मा का परिचय नहीं था तब तक तो उसे विषय भोग अच्छे लगते थे, आनंद आता था और मधुर लगते थे, प्रिय लगते थे। और जैसे ही उसे आत्मा का बोध हुआ, निज आत्मा निजानंद का बोध हुआ, तो उसे आत्मा में ही आनंद आने लगता है, उसे बाहर आनंद नहीं आता है, उसे आत्मा में आनंद आता है। और आत्मा का आनंद उसे आत्मानुभूति करा देता है, उसे शांति सुख और समृद्धि का अनुभव कराता है। आत्मा में ही उसे आनंद आता है और बाहर के पदार्थों में आनंद नहीं आता। फिर तो बाहर के पदार्थों में उसे अरुचि और घृणा पैदा हो जाती है। जिसे शाश्वत सुख का स्वाभाविक है, जिसे शाश्वत सुख का कारण मिल गया तो उसे फिर क्षणिक सुख में बैराग हो जाता है, फिर उसे कष्ट नहीं होता छोड़ने में। कहते भैया अनादिकाल से तो भोगते आए, क्या उन्हें कष्ट नहीं होता होगा छोड़ने में? कहते नहीं, जिसे शाश्वत सुख का आनंद आ गया उसे क्षणिक भोगों को छोड़ने में फिर उसे कष्ट नहीं होता है। वह निराकुलता और शांति रूप अनुभव करता है अपने आत्मा में, जो निराकुल, क्योंकि ये आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। आकुलता का मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचरी मेरी। और आकुलता का फल मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता का फल व्याकुल। तो ये तो व्याकुलता को पैदा करने वाले हैं और हमारी आत्मा का ध्यान व्याकुलता को पैदा करने वाला है। ऐसा जानकर वह भोगों को, क्षणिक भोगों के सुख को एक क्षण में त्याग कर देता, उसे कष्ट नहीं होता है। ऐसा जानकर रोग का समन है, ये तो रोग का उपचार नहीं है। ऐसा जानकर वह आत्मा की अनुभूति करता है। बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवचन के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। उनके भक्तजनों की ओर से आदिनाथ के चरणों में, समस्त भव्य जीवों की ओर से, धर्म चतुर संघ की ओर से
गणनी अर्घ्य विद्या संघ के परिवार आश्रम के भक्तजनों के विधि विधान करवाने वालों की ओर से, पारस चैनल वालों की ओर से प्रथम तीर्थी षष्ठी के कर्ता आदिनाथ के चरणों में जयमाला पूर्वक अनुपम तीशाह। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। अपन ने कल बात कर रखी थी स्वर विज्ञान अष्टांग निमित्त, योग आयुर्वेद आदि सारा कुछ अष्टांग निमित्त में है। महानुभाव, अगर इसका ज्ञान नहीं है आपको, चाहे हमारे श्रावक हों, चाहे साधुजन हों, चाहे आचार्य भगवंत हों, वो आत्मा को पा नहीं सकते। अगर इनको हम मिथ्यात कहते रहेंगे तो वो आत्मा को पा नहीं सकते हैं। आत्मा के प्राप्त करने का जो उपादान कहो, निमित्त कहो, ये सब अष्टांग निमित्त हैं। महानुभाव, हम लोगों ने इसीलिए हमारी परम पूज्य गुरु माँ गणनी अर्घ्य विद्या श्री माँ की ऐसी इच्छा थी कि इस विद्या का बहुत अच्छा प्रसार हो, और उन्होंने अपने जीवन में जो समाधि की है, बस वो इसी अष्टांग निमित्त को, उनका तो इतना तीव्र था कि उनको किसी से कहना नहीं पड़ा, स्वयं सब कुछ हो गया। उनके आशीर्वाद से विद्याश्री आभा मंडल के अंतर्गत हम इस अष्टांग निमित्त को, साधना को और आत्मा को शोध कर करके आज ब्रह्मचर्य का दिन है। और सबसे कठिन अगर कोई क्रिया है तो वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य तभी आ सकता है, केवल भोग करना ब्रह्मचर्य नहीं है। पांचों इंद्रियों के भोग करना अब्रह्म है, तो उसके साथ जब तक आप पर में हो, ब्रह्म माने आत्मा और चर माने चर्या, जो आत्मा में चरता है वही ब्रह्मचारी है। अब आत्मा का ज्ञान किसको है? पूछो भैया, कितने साधक हैं, कितने भक्त हैं, उनसे पूछो भाई कभी आत्मा को जाना तुमने? कितनी देर ठहरते अपनी आत्मा को? भैया 48 मिनट ठहर गए 2 घड़ी तो केवल ज्ञान हो जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने 18,000 सील के दोष कहे गए हैं। वो कब पूर्ण होते हैं? वो जब 14वें 13वें गुण स्थान में उसकी पूर्णता होती है। महानुभाव, हमें यदि ब्रह्मचर्य को रखना है तो हम अष्टांग निमित्त के अंतर्गत साधना करते हैं। और साधना में सबसे पहले आसन जयी बनो और कम से कम 24 मिनट, 1 घड़ी एक आसन से एक स्थान पर 6 माह तक अगर बैठ के देखो तो आपको उस ब्रह्मचर्य किया उस आसन की धीरे धीरे सिद्धि प्रारंभ होगी। और जिसने 3 घंटे तक पद्मासन और सिद्धासन लगा लिया तो उसको ठंडी गर्मी की महसूस होना खत्म हो जाएगी, उसको भूख प्यास में कंट्रोल होने लगेगा। महानुभाव, और ये विशेष बात है कि 3 घंटे लगाने के बाद आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हो गई तो आसन वहीं छोड़ दो। आपका जैसे समान आसन है ऐसे 3 घंटे तक लगना चाहिए। लोग कहते कैसे हो सकता है? महानुभाव, आप प्रारंभ तो करो, 10 मिनट लगाओ,
20 मिनट लगाओ, 25 मिनट लगाओ, 6 महीने के अंदर आप अगर ऐसे ही बढ़ाते रहे तो आपको 3 घंटे तक सिद्धासन और पद्मासन लग जाएगा और आप पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाओगे। आपका अब्रह्म हो ही नहीं सकता। जो कहते हैं पौद्गलिक भावों से तो मैं नहीं कह सकता हूं, भाव तो तभी हो सकते हैं जब आप अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ। तो महान भाव आज ब्रह्मचर्य के दिन उन परम गुरु घरणीयार का विद्याश्री माँ के चरणों में नमन करते हैं। उन्होंने इतना दिया है, अगर उसकी कुछ बूंदे भी हम दे सके इंसामयी विश्व धर्म की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। इस संघ परिवार वालों की ओर से, आश्रम के भक्तजनों के से, नवकार विधान करवाने वालों की ओर से और पारस चैनल वालों की ओर से जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति। ओम परम पूज्य गुरु मां घरणीयार का विद्याश्री माता जी विद्याश्री आवा मंडल सहित जलादि अर्घम जय माला पूर्ण अर्घम पामती सा। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।